वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है सैनकी डायग्राम्स। तो सैनकी डायग्राम्स क्या होते हैं? सैनकी डायग्राम इज एन इफेक्टिव and efficient way to represent the law of conservation of energy। अब law of conservation of energy क्या कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. Energy ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और एक क्लोज सिस्टम में द टोटल एनर्जी बिफोर एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर द एनर्जी ट्रांसफर। मतलब जब एक क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, राइट? सो अभी एक सैनकी डायग्राम, जैसे ये एक सैनकी डायग्राम है। जब आप अपना टेबल ऐप मान लो ऑन करते हो तो आपने स्विच बटन दबाया तो जो आपकी पावर ग्रिड है, जो दूर का पावर स्टेशन है, वहाँ से 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ इनपुट कितना है? 100 जूल का है। उसके बाद क्या हुआ? लैंप के अंदर ये 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से 10 जूल एनर्जी सराउंडिंग्स को ट्रांसफर हुई इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस 100 जूल में से 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई कहाँ पे? सराउंडिंग्स को, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये इंटर्न, तो सबसे पहले क्या हुआ? लैंप में एनर्जी इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर हुई। कितनी हुई? 100 जूल हुई। फिर लैंप में क्या हुआ? इस 100 जूल में से 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई एज लाइट और बाकी 90 जूल एनर्जी वेस्ट हुई है एज हीट। देखिए ये जो ऊपर लाइट एनर्जी है, दिस इज योर यूजफुल आउटपुट। यूजफुल आउटपुट देखिए सारा का सारा यूजफुल नहीं हो रहा, हमने 100 जूल अंदर डाली थी, लेकिन जो यूजफुल आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ 10 जूल एनर्जी का आ रहा है। अब आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय, तो बाकी 90 जूल कहाँ गई? बाकी 90 जूल डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट रिलीज हुई सराउंडिंग्स में। दिस इज योर वेस्टेड आउटपुट। तो इस 100 जूल जो इनपुट था उसमें से 10 जूल यूजफुल आउटपुट बना, एक्चुअली यूज अप हुई, और बाकी 90 जूल वेस्टेड आउटपुट थी। बाकी 90 जूल वेस्ट हो गई, डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ टोटल आउटपुट कितना है? 10 जूल लाइट का और 90 जूल हीट का। सो टोटल ये बना 100 जूल। तो आप देख सकते हैं क्या था, हमने शुरू किया था 100 जूल से। टोटल पावर इनपुट क्या था? सॉरी, टोटल एनर्जी इनपुट क्या था? एनर्जी इनपुट था 100 जूल। अब टोटल एनर्जी आउटपुट कितना है? इसमें हम यूजफुल या वेस्टेड नहीं देखेंगे, हम टोटल देखेंगे। टोटल भी यहाँ 100 जूल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखा रहा है ना एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, सिर्फ ट्रांसफर हुई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, वो बहुत पतला है कंपेयर टू जो एरो हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो विड्थ है एरो की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कितनी एनर्जी है। अब आप देखिए जैसे 100 जूल वाला एरो और ये 90 जूल वाला एरो, इसकी विड्थ में बहुत कम फर्क है, बिकॉज ये जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 जूल और ये 90 जूल काफी मिलता जुलता है। अगर आप इस 10 जूल वाले को और 100 जूल वाले को कंपेयर करेंगे, अगर आपने एक्यूरेट डायग्राम है तो आप नोटिस करेंगे दिस इज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ दिस, क्योंकि 100 जूल का 1/10 भी कितना होता है? 10 जूल। तो ये एक सैनकी डायग्राम है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 जूल एनर्जी इनपुट, उसमें से 10 जूल यूजफुल आउटपुट एज लाइट, बाकी 90 जूल वेस्टेड आउटपुट एज हीट। टोटल वाला 10 प्लस 90 जूल दैट इज 100 जूल। 100 जूल का इनपुट था और 100 जूल का ही
आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विड्थ ऑफ एरो है, विड्थ ऑफ एरो is directly proportional to amount of energy, right? So I hope the concept of Sankey diagrams is clear. That is all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.